हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आकाश छाबड़ा का एक रियलिटी शो का शूटिंग था जिसमें उसकी सुहानी कपूर के साथ जोड़ी बनाई गई थी। शूटिंग शुरू होने से पहले सुहानी आकर्ष के मेकअप रूम में घुस आई थी और किसी न किसी बहाने से विक्रांत से बात करना चाहती थी और इस चक्कर में उसने अंतरा और तन्वी के बीच फूट डालनी चाही थी, जिस पर तन्वी ने गुस्सा होकर सुहानी की इंसल्ट कर दी थी। तन्वी की बात सुनकर सुहानी ने सफाई देने की कोशिश की। मैं तुम दोनों का कोई झगड़ा नहीं करवाना चाहती थी। सुहानी अब अपनी हद से बाहर जा रही थी। यह देखकर गरिमा से रहा नहीं गया और उसने एकदम रूखे लहजे में कहा, तुम्हें जो एक्टिंग करनी है वो कैमरा के सामने करना। यह आकर्ष का पर्सनल मेकअप रूम है, इसलिए यहाँ सिर्फ वो और उसका स्टाफ रह सकता है। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा। गरिमा की यह धमकी काम कर गई। सुहानी बिना कुछ कहे मुड़ी और अपने पैर पटकती हुई मेकअप रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। उसके जाते ही गरिमा ने गुस्से से कहा, यह और गायत्री वाकई में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों पैसों के पीछे पागल हैं। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई पर उसने कुछ कहा नहीं। हालांकि आकर्ष को काफ़ी राहत मिली थी। उसने कहा, अच्छा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए सुहानी मेरे पीछे नहीं पड़ेगी। मैं तो बस इस शो के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि उससे मुझे छुटकारा मिले। आकर्ष के यह बोलते ही गरिमा ने उसे बताया, तुम्हें क्या लगता है कि सुहानी अपनी इंडस्ट्री में सिर्फ एक पैसे वाले बॉयफ्रेंड की तलाश में आई है? उसे साथ में पॉपुलैरिटी भी चाहिए। मैंने इतने सालों में ऐसी बहुत औरतें देखी हैं। तैयार रहो आकर्ष, सुहानी के साथ काम करके तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। नुकसान से गरिमा का मतलब आकर्ष के फैंस से था। अंतरा को पहले यह सब नहीं पता था, लेकिन इंडस्ट्री में काम करके धीरे धीरे वो यह सब जान गई। गरिमा की बात सुनकर आकर्ष थोड़ा चिढ़ गया। उसने कहा, अरे यार, हम पार्टनर चेंज करने के लिए बात नहीं कर सकते क्या? मुझे उस सुहानी की शक्ल से नफरत होने लगी है। इसके जवाब में गरिमा ने बताया, अभी कुछ नहीं हो सकता। शूटिंग ख़त्म होने तक तुम्हें उसे झेलना पड़ेगा। उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मुझे पता है तुम्हारा इस तरह का पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन डरो मत, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। यह सुनकर आकर्ष ने गरिमा से कहा, हाँ हाँ, आपको तो सिर्फ बोलना है, उस चुड़ैल को झेलना तो मुझे ही है। आकर्ष को जवाब देते हुए गरिमा ने कहा, तुम तो सुहानी से कुछ ज़्यादा ही डर रहे हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पार्टनर चेंज करने के लिए बात करती हूँ, लेकिन सुहानी की जगह किसको लाएंगे? मैंने सुना है कि इसी प्रोग्राम में एक छोटी लड़की भी पार्टिसिपेट कर रही है जो कि इंटरनेट सेलिब्रिटी है, वो चलेगी? यह सुनते ही आकर्ष ने गरिमा का हाथ पकड़कर कहा, अरे कोई भी चलेगी। अगर सुहानी से मुझे छुटकारा मिलता है तो मैं किसी के साथ भी कंफर्टेबल हूँ। गरिमा ने उसे समझाया, लेकिन वो सिर्फ इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं, वो सुहानी जितनी पॉपुलर नहीं है। हालांकि मैंने सुना है कि वो बहुत अमीर ख़ानदान से हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि वो हमेशा विक्टोरियन स्टाइल के कपड़े पहनती हैं और मैंने सुना है कि वो ज़िद्दी भी हैं। विक्टोरियन स्टाइल के कपड़ों के बारे में सुनते ही अंतरा को मिस्टर सैडो की बहन इशिका याद आ गई। वो भी तो विक्टोरियन स्टाइल के कपड़े पहनती थी। तन्वी ने कहा, मुझे लगता है मैंने उस लड़की को थोड़ी देर पहले ही देखा था। वो 18-19 साल की होगी, लेकिन बहुत प्यारी दिखती है। गरिमा ने तन्वी से कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो लड़की विक्रांत सर की सिस्टर इन लॉ बन सकती है। यह सुनकर तन्वी चौंक गई। गरिमा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, उस लड़की की ऋषभ मलिक से शादी होने वाली है, इसलिए आगे चलकर वो तुम्हें भाभी बुलाएगी। गरिमा की बात सुनकर तन्वी हक्की बक्की रह गई। विक्रांत ने हल्के से खांसा और तुरंत बात बदलते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहा, अब शूटिंग शुरू होने ही वाली है और सब सेट हो गया है,
तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, चलो तन्वी। यह सुनते ही तन्वी चिल्ला उठी, मैं क्यों ऑफिस जाऊँ, मुझे यहीं रहना है। तन्वी के यह कहते ही विक्रांत ने कहा, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। यह सुनकर तन्वी विक्रांत के साथ बहस करने लगी। विक्रांत ने तन्वी से कह दिया कि वो जितनी ज़्यादा बहस करेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी कटती जाएगी। विक्रांत का कहना था कि अब तन्वी को तय करना है कि उसे अपनी सैलरी चाहिए या अपने क्रश के साथ रुकना है। यह सुनकर तन्वी बहुत चिढ़ गई। जब भी उसे आकर्ष के साथ रहने का मौका मिलता था तब विक्रांत कोई न कोई बहाना करके उसे डिस्टर्ब करता, या तो उससे आकर्ष से दूर ले जाता और हमेशा उसकी सैलरी काटने की ही धमकी देता था। एक तो तन्वी के पास फिलहाल पैसों की तंगी थी, क्योंकि अंतरा का ख्याल रखने के लिए मिस्टर शैडो ने उसे जितने पैसे दिए थे वो सब उसने खर्च कर दिए थे, इसलिए उसकी सैलरी कट जाए यह तन्वी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तन्वी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास विक्रांत की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर तन्वी ने गरिमा, अंतरा और आकर्ष को बाय बोला। तन्वी जा रही है। यह पता चलते ही आकर्ष को ऐसा लगा कि उसके माथे से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। हालांकि अंतरा तन्वी से बहुत दिनों बाद मिली थी और उसने तन्वी को बहुत मिस भी किया था, इसलिए वो चाहती थी कि तन्वी उसके साथ रहे। पर फिलहाल वो विक्रांत को नहीं बोल सकती थी कि वो तन्वी को साथ लेकर ना जाए। पर विक्रांत तन्वी का ख्याल रखता था, इस बात से अंतरा एक तरह से खुश भी थी। तन्वी अंतरा के पास आकर उसके गले लग गई और कहा, चल अंतरा, निकलती हूँ। मैं आज पूरा दिन तेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन यह खड़ूस हिटलर मुझे चैन से जीने नहीं देगा। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुझे अपनी स्कूल के बाहर वाली पानी पूरी खिलाऊंगी। यह सुनकर तन्वी के उदास चेहरे पर फिर से रौनक आ गई। उसने कहा कि अब अंतरा अपनी बात से मुकर नहीं सकती। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ बस। यह सुनते ही तन्वी मुस्कुराई और विक्रांत के पीछे मेकअप रूम के बाहर निकल गई। सिर्फ पानी पूरी की बात करके अंतरा ने तन्वी के मूड को ठीक कर दिया। गरिमा ने अंतरा के नज़दीक आते हुए कहा, विक्रांत सर बेकार ही आज तक तन्वी को पटाने के लिए उसे डोनट खिलाते रहे। लगता है तन्वी को मीठी नहीं बल्कि तीखी चीज़ें पसंद हैं। यह सुनकर अंतरा ने हंसते हुए जवाब दिया, दरअसल उसे दोनों पसंद हैं। अंतरा के यह बोलने के बाद आकर्ष भी बीच में कूद पड़ा। उसने गरिमा से कहा, गरिमा यार, अगली बार जब तन्वी सेट पर आएगी तो उसे किसी के साथ पानी पूरी खाने भेज देना। वो सेट पर नहीं रहेगी तो कम से कम मैं स्ट्रेस पर ही रहूँगा। आकर्ष ने यह बोला ही था कि तब तक मेकअप रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और आकर्ष को बताया गया कि शूटिंग शुरू होने वाली है। आकर्ष अपनी कुर्सी से उठा। अंतरा ने उसके फाइनल चेक्स किए और उसके बाद आकर्ष मेकअप रूम से बाहर निकला। अंतरा भी अपना मेकअप का सामान लेकर उसके पीछे गई। इस शो के टोटल 20 एपिसोड्स बनने वाले थे। आज पहले एपिसोड की शूटिंग थी। सीन यह था कि लड़का लड़की पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए शुरुआत में दोनों काफ़ी रिजर्व्ड हैं। पहली बार हाथ मिलाने में भी हिचकिचा रहे हैं। गरिमा और अंतरा दूर खड़े शूटिंग देख रहे थे। अंतरा ने कहा, आकर्ष सिंगर होने के बावजूद अच्छी एक्टिंग कर लेता है। यह सुनकर गरिमा ने जवाब दिया, आजकल कौन एक्टिंग नहीं करता, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, म्यूजिशियन हो या फिर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर किसी से एक्टिंग करवा लेते हैं। दूसरी तरफ सुहानी तो अपनी असल ज़िंदगी में एक्टिंग करती थी, इसलिए कैमरा के सामने एक्टिंग करने में उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही थी। वो एक शर्मीली लड़की की एक्टिंग कर रही थी जिसने एक हैंडसम लड़के को पहली बार देखा था। उसका एटीट्यूड बिल्कुल वैसा था जैसे सेलिब्रिटीज़ के फैंस का होता है, लेकिन आकर्ष का उसकी तरफ बर्ताव बिल्कुल ठंडा था। वह उसके साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। उसने बस सुहानी के साथ हाथ मिलाया। जैसे ही शॉर्टकट हुआ कि आकर्ष तुरंत सुहानी से दूर चला गया और एक दूसरे एक्टर से बातें करने लगा। आकर्ष को बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर दिया गया था जैसा वो अपनी असली ज़िंदगी में भी था। सबको समझ आ रहा था कि आकर्ष सुहानी के साथ बात नहीं कर रहा था।
डायरेक्टर ने आकर्ष को अपने पास बुलाकर बिठाया और समझाया कि अब उसे आगे क्या करना है। अंतरा देख रही थी कि डायरेक्टर की बातें सुनकर आकर्ष की भौहें उठ गई थी। अंतरा को लगा कि उसे आकर्ष को फ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि उसके माथे पर पसीना दिख रहा था। जैसे ही डायरेक्टर की बात खत्म हुई, अंतरा तुरंत आकर्ष के पास गई और अपने बैग से पाउडर पफ और ब्रश निकाल कर उसे फ्रेश किया और आखिर में आकर्ष को आईना दिखाया। अंतरा यह सब कर रही थी, तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मिस दीक्षित। अंतरा ने आवाज़ की दिशा में देखा तो वो हैरान रह गई। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय मिस जिंदल। यह सुनते ही इशिका ने जवाब दिया, आप मुझे मिस जिंदल क्यों कह रही हो? बहुत जल्द आप मेरी भाभी बनने वाली हो और एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को इतना फॉर्मली नहीं बुलाते, इसलिए मुझे सिर्फ इशिका कहो। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। अंतरा कुछ और बात करे उसके पहले किसी ने इशिका को बुलाया। वो अंतरा से बाद में मिलती हूँ बोलकर चली गई। अंतरा और इशिका की बातें सुनकर गरिमा हैरान रह गई थी। उसने अंतरा से पूछा, तुम जिंदल परिवार की बेटी को जानती हो? और अगर यह तुम्हारी ननद है तो इसका मतलब मिस्टर सैडो जिंदल परिवार के बड़े बेटे हैं। गरिमा के यह कहते ही अंतरा ने एक उंगली अपने होठों पर रखते हुए धीमी आवाज में कहा, यह टॉप सीक्रेट है। यह सुनकर गरिमा ने हाँ में अपना सर हिलाया और अंतरा को भरोसा दिया कि वो यह बात किसी को नहीं बताएगी। लगभग 10 मिनट बाद फिर से आकर्ष को रेडी करने कहा गया। अब की बार ऐसा सीन शॉट करना था कि लवर्स कहीं बाहर मिलकर शॉपिंग कर रहे थे और एक असली मार्केट का लोकेशन चुना गया था। उस मार्केट में हर तरह की दुकान और रेस्टोरेंट, फूड ट्रक वगैरह सब कुछ था। अंतरा और गरिमा एक गाड़ी में बैठकर लोकेशन पर जा रहे थे। अंतरा की प्रेगनेंसी की वजह से उसका मेकअप का सामान गरिमा खुद उठा रही थी। आकर्ष अलग गाड़ी में बैठा था। कुछ ही देर में वो लोग लोकेशन पर पहुंच गए। वहां का नज़ारा देखकर उन्हें समझ आ गया कि प्रोडक्शन टीम ने आकर्ष की पॉपुलैरिटी को कम आंका था। आकर्ष के वहां पहुंचते ही पूरा रोड उसके फैंस से भर गया था। कुछ लड़कियां आकर्ष को देखते ही रो पड़ी। कुछ लोग आकर्ष के नाम की आवाज़ लगा रहे थे। कुछ लोगों की सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झड़प होने लगी। हर कोई आकर्ष के पास आना चाहता था। कुछ ही देर में हंगामा हो गया। यह सब देखकर गाड़ी में बैठी हुई गरिमा चिढ़ गई। उसने कहा, यह प्रोडक्शन वाले पहली बार शूटिंग कर रहे हैं क्या? अगर रियल लोकेशन पर शूट कर रहे हैं तो उस हिसाब से सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए। ऐसे तो सिचुएशन काबू से बाहर निकल जाएगी। यह सब देखकर अंतरा को भी फिक्र हो रही थी। आकर्ष के फैंस में ज़्यादातर टीनेजर लड़कियां थी, इसलिए सिक्योरिटी वाले भी उन लोगों को रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लड़कियां अपनी भावनाओं पर काबू खो रही थी। गरिमा शो के प्रोडक्शन कंट्रोलर से फ़ोन पर बात कर रही थी। तिवारी जी, जब आपको पता था कि आप रियल लोकेशन पर शूट करने वाले हो तो आपको उस हिसाब से तैयारियां करनी चाहिए थी ना। यहाँ पर पब्लिक को रोकने के लिए पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है। ऐसे में आर्टिस्ट कैसे शूटिंग करेगा? गरिमा हड़बड़ी में एक के बाद एक कॉल लगा रही थी। अंतरा ने देखा कि लोग बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि अंतरा ने पहले कभी एक सेलिब्रिटी के फैंस का पागलपन नहीं देखा था, लेकिन आज का नज़ारा देखकर वो हक्की बक्की रह गई थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। गरिमा ने फ़ोन पर किसी से कहा, नहीं नहीं, आज का शूटिंग आप कैंसिल कर दीजिए। आकर्ष ऐसे हालत में कैसे शूट कर पाएगा? इतना बोलकर गरिमा ने फ़ोन काटा और अंतरा से कहा, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। आज तो शूटिंग होने से रही। अगर और इंतज़ार किया तो सब मिलकर आकर्ष की चटनी बना देंगे। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, ठीक है, क्या हम पहले वेंटी में चलें? इसके जवाब में गरिमा ने कहा, हाँ तुम चलो, मैं जाकर आकर्ष को लेकर आती हूँ। वो पब्लिक के बीच फंसा हुआ है। इतना बोलकर गरिमा तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गई। गरिमा के बाहर निकलते ही लोगों का उस पर ध्यान चला गया। आकर्ष के फैंस जानते थे कि वह आकर्ष की मैनेजर है, इसलिए लोगों ने उसे भी घेर लिया। वो लोग गरिमा के साथ बात करना चाहते थे, लेकिन गरिमा ने उन लोगों से की माफ़ी मांगी और फ़ोन पर बात करने का नाटक करते हुए उनके बीच से धीरे धीरे निकलने लगी।
फिर भी गरिमा को भीड़ से निकलने में काफ़ी टाइम लग गया। कुछ देर बाद उसके जब अंतरा गाड़ी से उतरी तो उसकी हालत गरिमा से भी ज़्यादा खराब थी। अगर लोग आकर्ष की मैनेजर को पहचान सकते हैं तो उसकी मेकअप आर्टिस्ट को कैसे नहीं पहचानते। आकर्ष के पहले कॉन्सर्ट के बाद से अंतरा आकर्ष के फैंस में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। ऊपर से उसकी खूबसूरती की वजह से वो इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा में रही थी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी किसी ने कहा, वो देखो आकर्ष की मेकअप आर्टिस्ट। अंतरा कुछ रिएक्ट करे उसके पहले लोगों ने उसे घेर लिया और उसका रास्ता रोक लिया। एक लड़की ने कहा, दीदी मैंने आकर्ष के लिए यह डायरी लिखी है, आप प्लीज़ इसे आकर्ष को दे देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उस लड़की के डायरी देते ही दूसरी लड़कियां भी आकर्ष के लिए कुछ ना कुछ देने लगी। अंतरा कुछ बोल पाए उसके पहले एक दूसरी लड़की ने कहा, दीदी आप कुछ भी करके सुहानी को इस शो से हटवा दो, वो आकर्ष का इस्तेमाल करके अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहती है। अंतरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी। कौन सा आर्टिस्ट कास्ट करना है यह प्रोडक्शन हाउस और चैनल तय करते थे। अंतरा जैसी मेकअप आर्टिस्ट इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती थी। वो यह सब सोच ही रही थी कि तब उसे दूर से एक आवाज़ सुनाई दी, अंतरा। यह आवाज़ आते ही अंतरा के आसपास खड़ी लड़कियां पागलों की तरह चिल्लाने लगी, ओह माय गॉड, आकर्ष! क्या आकर्ष खास अपनी मेकअप आर्टिस्ट को लेने आया है? हाँ, लगता है दोनों बहुत क्लोज हैं। यह सुनते ही अंतरा के अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी। अंतरा ने लड़कियों को समझाया कि जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी वो लड़कियां अंतरा को शक की नज़र से देख रही थी। अंतरा को समझ आ गया था कि उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहिए, इसलिए वह धीरे धीरे जगह बनाती वहाँ से निकलने लगी। इसी वक्त आकर्ष भी सामने से आ जाता है। अंतरा के पास पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों का घेरा बनाकर अंतरा को बीच में ले लिया ताकि वह अंतरा को लोगों के बीच से सुरक्षित निकाल सके। अंतरा ने पूछा, तुम इस तरह क्यों चले आए? तुम इतने बड़े स्टार हो, तुम्हें डर नहीं लगा कि फैंस तुम पर झपट पड़ेंगे? इसके जवाब में आकर्ष ने बताया, दरअसल गरिमा तुम्हें लेने आना चाहती थी, लेकिन आखिर वह भी तो औरत है और ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें मुसीबत में छोड़कर मैं आराम से कैसे बैठ सकता हूँ? आकर्ष की बात अंतरा के दिल को छू गई। उसने आकर्ष का शुक्रिया अदा किया। आकर्ष ने कहा, बताया कि फॉर्मेलिटीज़ वह लोग बाद में भी कर सकते हैं, पहले यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे वो लोग आकर्ष की वैनिटी के पास पहुँचे और अंदर चले गए। उन दोनों के अंदर जाते ही गरिमा ने ड्राइवर को जल्दी वहाँ से निकलने के लिए बोला। ड्राइवर ने वैनिटी चलाना शुरू तो किया, लेकिन फैंस इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था। 500 मीटर की दूरी तय करने में उन लोगों को आधा घंटा लग गया। आखिरकार वैनिटी मेन रोड पर पहुंची और ट्रैफिक में गायब हो गई। करीमा ने राहत की सांस ली और पूछा, अंतरा तुम ठीक तो हो? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन फैंस ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वह लोग तो अपनी कुछ चीज़ें आकर्ष तक पहुँचाना चाहते थे। यह कहकर अंतरा ने फैंस की 253 दी हुई चीज़ें एक सीट पर फैला दी। किसी ने डायरी भेजी थी तो किसी ने पेंडेंट, किसी ने आई लव यू का कार्ड भेजा था तो किसी ने आकर्ष के फ़ोटोज़ का एक कॉलेज। करीमा ने एक आह भरी और कहा, मैंने सीधा शो के प्रोड्यूसर के साथ ही बात कर ली कि उन लोगों की प्रोडक्शन टीम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। अगर एक सेलिब्रिटी के साथ मार्केट जैसी रियल लोकेशन पर शूटिंग होने वाली है तो वो लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर अंतरा ने पूछा, अब आगे इस शो की शूटिंग होगी या नहीं? इसके जवाब में गरिमा ने कहा, बिल्कुल होगी। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है और पेमेंट भी मिल गई है। अगर मैंने शूट नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हाँ आज तो शूट नहीं हो पाएगा, अगली डेट वह लोग बताएंगे। आकर्ष अपना सिर पकड़ कर बैठा था। उसने गरिमा से पूछा, यार आप कुछ भी करके इस सुहानी से छुटकारा दिलवाओ। मैं उसे इतनी नफरत करने लगा हूँ कि अब उसके साथ एक्टिंग करना भी मेरे लिए मुश्किल है। या तो फिर भाड़ में जाए कॉन्ट्रैक्ट, मैं नहीं करूँगा उसके साथ काम।
यह सुनते ही गरिमा ने कहा, तुम भूल रहे हो कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें जो पेमेंट मिला है उसका 3 गुना अमाउंट प्रोडक्शन को वापस करना पड़ेगा। आकर्ष ने पूछा, तो फिर और कोई रास्ता नहीं है क्या? इसके जवाब में गरिमा ने कहा, है ना, अगर सुहानी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो हो सकता है। यह सुनकर आकर्ष ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि ऐसा तो होने से रहा, क्योंकि यह शो साइन करने के पीछे उसका इरादा यही था कि वह विक्रांत से मिल सके। अंतरा चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी। आकर्ष अपना सिर टिकाकर ऐसे बैठ गया जैसे वह एक लाश है। अचानक गरिमा ने कहा, एक और रास्ता है। यह सुनते ही आकर्ष एक झटके से सीधा हुआ और बोला, क्या, जल्दी से बताओ। गरिमा ने उसे बताया, सुहानी भी हमारी ही स्टार लाइट एंटरटेनमेंट से है। अगर उसे रिप्लेस करना है तब भी हमारी कंपनी से ही किसी दूसरी सेलिब्रिटी को उसकी जगह रखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी एज के साथ मैच करने वाला कोई नहीं है सिवाय तन्वी के। यह सुनते ही आकर्ष फिर से सर पटक कर बैठ गया और उसने कहा, गरिमा, अगर आप मेरी मौत चाहते हो तो साफ साफ कह दो, मैं खुशी खुशी सुसाइड कर लूँगा। यह सुनकर गरिमा हंस पड़ी और आकर्ष को समझाया, तो फिर सुहानी के साथ शूटिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिले हैं, तो बस यही मानकर चलो कि तुम यह काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। यह कहने के बाद गरिमा थोड़ी रिलैक्स हुई और अपना फ़ोन हाथ में लिया। उस पर ट्विटर खोलते ही उसने कहा, तुम दोनों फिर से ट्रेंड कर रहे हो। गरिमा के यह कहते ही अंतरा तुरंत उसके पास गई और उसके फ़ोन को देखने लगी। आकर्ष छाबरा, अंतरा, दोनों का नाम हैशटैग लगाकर वायरल किया जा रहा था। ट्विटर पर यह दोनों टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग थे। यह जानकर आकर्ष अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अंतरा को भी थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसने सिर्फ कुछ लड़कियों के साथ बात की थी, वो भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से वही हुआ। अंतरा यह सब सोच ही रही थी कि तब तक गरिमा को प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया। गरिमा के फ़ोन उठाते ही वो चौंक गई। क्या सुहानी को रिप्लेस कर रहे हैं? यह सुनकर आकर्ष एकदम जोश में आ गया और सीधा बैठ गया। अंतरा और आकर्ष दोनों गरिमा की तरफ देख रहे थे। उन दोनों को गरिमा की एक तरफी बातें सुनाई दे रही थी। सामने वाले की बात सुनकर गरिमा ने अपनी बाहें उठाकर अंतरा की तरफ देखा और फिर फ़ोन पर कहा, हाँ, लेकिन अभी मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। मुझे आकर्ष के साथ भी तो डिस्कस करना पड़ेगा ना। गरिमा के यह कहने के बाद फिर से सामने वाला गरिमा को मनाने की कोशिश कर रहा था। गरिमा ने हैरान होकर कहा, क्या? नहीं नहीं, भले ही आप पेमेंट डबल कर दो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे आकर्ष से बात करनी पड़ेगी और विक्रांत सर से भी डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यह मामला थोड़ा पेचीदा है। हमें इंटरनली डिस्कस करके डिसीज़न लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं आपको सामने से कॉल करके बता दूंगी। ठीक है, बाय। इतना बोलकर जैसे ही गरिमा ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, वैसे ही तुरंत आकर्ष उसके पास आया और उसने पूछा, क्या कहा? प्रोडक्शन वाले सुहानी को पक्का रिप्लेस कर रहे हैं ना? इसके जवाब में गरिमा ने कहा, यह सुहानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अभी थोड़ी देर पहले आकर्ष के किसी फैन को सुहानी ने थप्पड़ मार दिया था। अब सब लोग सोशल मीडिया पर सुहानी को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, खासकर आकर्ष के फैंस। इसलिए प्रोडक्शन हाउस उसे रिप्लेस करना चाहता है। यह सुनकर आकर्ष को बड़ी राहत मिली। उसने एक आह भरी और कहा, गुड गुड, अब सुहानी की जगह पर कोई भी आए मुझे चलेगा। अगर वह लड़की फेमस ना रही तब भी मुझे चलेगा। आकर्ष के यह बोलते ही गरिमा ने उसे बताया, तुम्हें पता है प्रोडक्शन हाउस सुहानी की जगह पर किसे रिकमेंड कर रहा है? तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट को। लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि अंतरा कौन है। यह सुनकर फिर आकर्ष ने अपना सिर पकड़ लिया। गरिमा ने आकर्ष से कहा, तुम एक काम करो, बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो, कहीं गायब हो जाओ। अंतरा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर बाद जब वो लोग स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के ऑफिस पहुंचे, तब तन्वी ने अंतरा को सारा मामला समझाया। सुहानी ने आकर्ष के फैन को थप्पड़ मारा था,
इसलिए आकर्ष के फैंस सुहानी के साथ साथ इस रियलिटी शो को भी बायकॉट करने की बात कर रहे थे। और इसी के साथ सुहानी के रिप्लेसमेंट में किसे लेना चाहिए उसका डिस्कशन भी फैंस सोशल मीडिया पर खुद ही करने लगे। और इसी में किसी फैन ने इस बात का जिक्र किया कि आज आकर्ष खुद की सेफ्टी की परवाह किए बिना अपनी मेकअप आर्टिस्ट को इतनी भीड़ के बीच से लेकर गया था। इसके बाद एक एक करके सब कमेंट करने लगे। एक ने कहा, अरे सब लोग यह बात भूल ही गए जब आकर्ष का एक मैगजीन का फ़ोटोशूट था, उस दिन भी आकर्ष उसकी मेकअप आर्टिस्ट के साथ मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। लेकिन फिर अचानक ही वहाँ पर एक दूसरी लड़की का मेकअप उतर जाने से भांडा फूट गया था कि वह लड़की बहुत ही बदसूरत थी और हर वक्त मेकअप लगाकर घूमती थी। इस टॉपिक ने आकर्ष और उसकी मेकअप आर्टिस्ट का टॉपिक दबा दिया था। लेकिन मैं तब उस लोकेशन पर ही थी और मैं इस बात की गवाह हूँ कि आकर्ष का उसकी मेकअप आर्टिस्ट से कोई आम रिलेशन तो नहीं है। इसके बाद इस मुद्दे पर सब लोग अपनी राय देने लगे। हाँ, मैंने भी अंतरा को देखा है, वह बहुत खूबसूरत है। मुझे तो अंतरा दीदी ने आकर्ष का ऑटोग्राफ दिलवाने में मदद की थी और मुझे स्कूल वापस जाने के लिए भी एडवाइस दी थी। अंतरा दीदी बहुत स्वीट है। अगर मैं लड़का होती तो मैं भी अंतरा दीदी को प्रपोज कर देती। एक मिनट, मैं भी से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है तुम जो कह रही हो वह मुझे समझ आ रहा है। ऐसे ही सब लोग कमेंट्स में डिस्कशन करने लगे। फिर एक बार आकर्ष और अंतरा की मैगजीन शूट पर गायत्री की क्लिक करवाई फ़ोटो वायरल होने लगी और आकर्ष के सारे फैंस फिर से एक बार इसी नतीजे पर पहुँचे कि आकर्ष अंतरा को पसंद करता है। यह सब पढ़कर अंतरा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अंतरा को गुस्सा आया कि सेलिब्रिटीज़ के फैंस इतना ज़्यादा क्यों सोच लेते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल की इतनी छोटी बच्चियों के लिए प्यार का मतलब क्या होता होगा। वो सब कमेंट्स पढ़ते हुए अंतरा ने तन्वी से पूछा, यह हर पोस्ट के नीचे #CC क्यों लिखा है? इसका क्या मतलब होता है? इसके जवाब में तन्वी ने बताया, CC का मतलब क्यूट कपल होता है और मैं इन लोगों की बात से सहमत हूँ। यह सुनते ही अंतरा समझ गई कि तन्वी के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने तुरंत तन्वी से कह दिया, तुम्हारे जो भी ख्याल हैं उन सब को अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल दो। अंतरा की बात सुनकर तन्वी उसे समझाने लगी, देख अंतरा, मैं खुद आकर्ष की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए मुझे भी यही लगता है कि मेरे अलावा दूसरी कोई लड़की आकर्ष के लायक नहीं है। लेकिन तुम दोनों के फ़ोटोज़ देखकर मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। यह सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि तन्वी उसे यह कह रही है। अंतरा ने एक बार ऋषभ मलिक की मदद करने के लिए मॉडलिंग की थी, क्या अब वह आकर्ष की मदद करने के लिए एक्टिंग भी करेगी? अभी अंतरा का जिंदल परिवार से रिश्ता जुड़ने वाला था। अगर उन लोगों को पता चल गया कि अंतरा का किसी सेलिब्रिटी के साथ नाम जोड़ा जा रहा है तो वो लोग क्या सोचेंगे। लता और गायत्री को एक बार फिर अंतरा को बदनाम करने का बहाना मिल जाएगा। अंतरा ने तन्वी से पूछा, अच्छा यह बता कि इस तरह की अफवाहों के खिलाफ कंपनी क्या एक्शन लेगी? जवाब में तन्वी ने कहा, किसी भी कंपनी के पास एक्सेप्ट करना, डिनाई करना और इग्नोर करना, इन तीनों के अलावा चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। 2-3 दिन की बात है, लोग सब भूल जाएंगे। तन्वी भी अब होश में आ गई थी। उसे अंतरा की फिक्र होने लगी थी। उसने पूछा, जब मिस्टर शैडो को इस बारे में पता चलेगा तो वह गुस्सा होंगे ना? यह सुनकर अंतरा ने बताया, वह गुस्सा तो नहीं होंगे लेकिन नाखुश जरूर होंगे। अंतरा को पता था कि यह सब अफवाहें हैं। यह जानने के बावजूद मिस्टर शैडो को जलन जरूर होगी। यह सब सोचकर अंतरा ने तन्वी से कहा, मुझे विक्रांत ग्रोवर से मिलना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ अंतरा को एक प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिला था, वहीं दूसरी तरफ उसके लिए एक नई प्रॉब्लम शुरू होने जा रही थी। एक कॉफ़ी शॉप में किरण चुपचाप बैठी लता को सामने देख रही थी। उसने लता से कहा, आपको जो कहना है जल्दी से कहिए, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आज सुबह ही किरण को लता का कॉल आया था।
लता ने बताया था कि उसे किरण को बहुत ज़रूरी बात बतानी है, इसलिए वह किरण से मिलना चाहती है। वैसे तो किरण लता से मिलने नहीं आना चाहती थी, लेकिन दादी की तबीयत दिन ब दिन सुधरती जा रही थी और घर पर रहकर दादी की किचपिच सुनने से यही अच्छा था कि वह थोड़ा बाहर घूम ले। इससे वह थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगी, वरना उसे लता से मिलने में अब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वैसे ही लता किरण की नज़रों में गिर चुकी थी। आखिर लता ने अपनी बात शुरू की। किरण जी, पहले तो आप वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आई, उसके लिए थैंक यू। और मैंने सुना था कि आप कोल्ड कॉफ़ी पीती हैं, इसलिए मैंने आपको बिना पूछे ही आपकी कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। यह सुनकर किरण शांत होने लगी। लता को उसकी अपनी पसंद के बारे में भी पता है, यह जानकर किरण को अच्छा लगा। हालांकि उससे यह बात बदल नहीं सकती थी कि दोनों माँ बेटी ने किरण का इस्तेमाल किया था। किरण ने कहा, थैंक यू लता जी, लेकिन मैंने अब कॉफ़ी पीना कम कर दिया है। यह सब चीज़ें अनहेल्दी होती हैं, आपको भी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। किरण धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। यह देखकर लता ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और किरण जी, पिछली बार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने पहले ही आपसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। और मुझे पता है कि अब माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए खबर लाई हूँ। यह कहते हुए लता ने अपने फ़ोन अनलॉक करके सोशल मीडिया पर आज के ट्रेंडिंग टॉपिक में से आकर्ष और अंतरा का टॉपिक निकालकर अपना फ़ोन किरण के हाथ में दिया और कहा, आपकी सास को अंतरा बहुत पसंद आई है, लेकिन उन्हें अंतरा की असलियत नहीं पता। अंतरा दादी जी के सामने यह नाटक करती है कि वह कबीर से बहुत प्यार करती है और बाहर जाकर ऐसे सेलिब्रिटी के साथ इंटीमेट होती है, वह भी इतने लोगों के सामने। लता की बात सुनते ही किरण शक की नज़र से उसे देख रही थी। फिर उसने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा। उसमें एक वीडियो था। हालांकि वह वीडियो बहुत हिल रहा था, लेकिन फिर भी साफ साफ पता चल रहा था कि अंतरा एक लंबे आदमी की बाहों में रहकर भीड़ के बीच से गुजर रही थी। यह देखकर किरण की भौहें उठ गई। उसने कहा, मतलब यह अंतरा एक साथ दो नाव पर सवार है? लता ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ यही नहीं, आपको तो यह भी नहीं पता कि अंतरा पहले से शादीशुदा है। यह सुनते ही किरण हक्की बक्की रह गई। उसने पूछा, क्या इस सेलिब्रिटी के साथ उसकी शादी हो चुकी है? लता ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, वह कोई और ही है, अंतरा की किसी तीसरे आदमी से जुड़ी हुई है। यह जानकर किरण की आंखें फटी की फटी रह गई। लता ने आगे बताया, वह और कोई नहीं बल्कि आहूजा खानदान का वारिस रुद्र आहूजा है। यह सुनकर तो किरण के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने पूछा, रुद्र आहूजा, जिसकी गायत्री से शादी होने वाली थी? इसके जवाब में लता ने कहा, हाँ वही, लेकिन पहले जो कुछ हुआ है वह सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और फ़ोन पर समझाना मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। किरण का जबड़ा सख्त हो गया था। वह अपना आपा खोने की कगार पर थी। ऐसे घटिया कैरेक्टर की औरत दादी का दिल कैसे जीत सकती थी? और ऊपर से अंतरा और कबीर की शादी को लेकर ही किरण का अशोक के साथ झगड़ा हो गया था। किरण लता की तरफ देखकर उसे पूरी बात बताने लगी। लता ने देखा कि फिर एक बार किरण उसके जाल में फंस गई थी। उसने अपनी तैयार की हुई कहानी सुनाना शुरू किया। बात एकदम सिंपल है। अंतरा हमेशा से एक अमीर खानदान में शादी करना चाहती थी। उसने रुद्र के दादाजी का भरोसा जीत लिया था, ताकि रुद्र के दादा रुद्र पर जोर देकर उसकी अंतरा के साथ शादी करवा सकें। और अभी फिर एक बार उसने वही पैतरा अपनाया। उसने दादी जी का भरोसा जीत लिया है। यह सुनकर किरण ने अपनी मुट्ठी भींच ली और लता को अपनी बात जारी रखने को कहा। लता ने आगे बताया, फिर अंतरा और रुद्र की शादी हो गई। हालांकि रुद्र को गायत्री से प्यार हो गया था और वह गायत्री से शादी करना चाहता था, लेकिन गायत्री ने हमेशा रुद्र को अपना जीजा ही माना था। वह रुद्र के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए आखिर में रुद्र ने गायत्री के बारे में हर तरह की अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, ताकि गायत्री बदनाम हो जाए
और कोई दूसरा उसके साथ शादी करने के लिए तैयार ना हो। रुद्र तो अंतरा से डाइवोर्स लेने के लिए कब से पीछे पड़ा है, लेकिन अंतरा ऐसे खाली हाथ डाइवोर्स नहीं देना चाहती। उसे बदले में आहूजा खानदान की आधी दौलत चाहिए। लता ने यह कहकर किरण की दुखती रग को छू लिया था। किरण के मुंह से हल्की चीख निकल गई। आधी दौलत? अंतरा अपनी औकात भूल गई है क्या? इसके जवाब में लता ने बताया, वह कोई ऐसे वैसे घर की बहू नहीं है, यह आहूजा खानदान है, तो वो आधी प्रॉपर्टी के लिए बिना थोड़ी डाइवोर्स देगी। इसी वजह से तो उन दोनों के डाइवोर्स का मामला अटका पड़ा है। किरण जी, मैं यह सब आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ और साथ ही साथ आपका भला चाहती हूँ। आप जरा सोचिए, अंतरा शादीशुदा होने के बावजूद कबीर के साथ सेक्स कर रिश्ता कर रख रही है। कोई संस्कारी लड़की ऐसा करती है क्या? किरण को उसकी अपनी बातों पर भरोसा हो चुका था और यह देखकर लता ने आगे कहा, और तो और मैंने यह भी सुना है कि अंतरा का फेमस कार डिज़ाइनर ऋषभ मलिक के साथ भी चक्कर चल रहा था और कई बार तो ऋषभ का बड़ा भाई विक्रांत ग्रोवर भी उसे घर छोड़ने जाता था। आपको पता ही होगा कि यह दोनों भाई भी काफ़ी अमीर हैं। यह सब सुनकर किरण की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। लगभग 1 घंटे बाद किरण कैफ़े के बाहर आई। लता की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीक्षित परिवार में ऐसी लड़कियां क्यों थी जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। किरण को ख्याल आया कि अंतरा अपनी चालाकियों से कबीर और दादी को तो अपने बस में कर ही चुकी थी, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि अशोक भी अंतरा की कबीर से शादी कराने के लिए राज़ी हो गया था और जाहिर सी बात थी कि आगे चलकर जिंदल परिवार की दौलत में से कबीर को भी हिस्सा मिलने वाला था। इसका एक ही मतलब था कि वह सारी दौलत आखिर में अंतरा के पास जाने वाली थी। लेकिन अंतरा किस हक से जिंदल परिवार की दौलत पर कब्जा करना चाहती थी? किरण ने जिंदल परिवार को अपनी ज़िंदगी के इतने साल दे दिए थे। उसे उसकी सास ने कभी वह इज्जत नहीं दी जिसकी वह हकदार थी, लेकिन फिर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा। उसने यह सोचकर अपना मन मना लिया था कि जिंदल परिवार में कम से कम उसके बच्चों का फ्यूचर तो सेफ है, पर अब तो उसकी वो उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। कबीर हमेशा किरण के दिल में कांटे की तरह चुभता था। अशोक और दादी खुलेआम कबीर के गुणगान गाते और किरण को नज़रअंदाज करते, लेकिन फिर भी किरण यह सब पूरी ज़िंदगी सहती रही और कभी भी उसने इस बात के लिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लेकिन अब वह चुप नहीं रह सकती थी। वह अंतरा को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दे सकती थी। उसने अपना फ़ोन अनलॉक करके देखा। लता ने उसे अंतरा के सारे फ़ोटोज़ भेज दिए थे। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के मालिक विक्रांत ग्रोवर के साथ, ऋषभ मलिक के साथ, फेमस सिंगर आकर्ष छाबरा के साथ और उसके पति रुद्र आहूजा के साथ। किरण को ख्याल आया कि अगर कबीर को इस लिस्ट में जोड़ दिया जाए तो टोटल 5 आदमी हो जाएंगे, और अगर इन सब के अलावा भी कोई रहा जिसके बारे में लता को पता नहीं है, तब तो पता नहीं यह लिस्ट कितनी लंबी बनेगी। किरण ने अपना फ़ोन कसकर पकड़ा और चलना शुरू किया। ड्राइवर वहां से थोड़ी ही दूरी पर गाड़ी पार्क करके खड़ा था। किरण को देखते ही उसने तुरंत उसके लिए दरवाज़ा खोला। किरण के गाड़ी के अंदर बैठते ही ड्राइवर ने पूछा, मैडम घर ही चलना है ना? इसके जवाब में किरण ने रूखे लहजे में कहा, पहले मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस चलो। यह सुनकर ड्राइवर को समझ नहीं आया कि उसकी मैडम मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस क्यों जाना चाहती हैं। हालांकि वह उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता था। उसने गाड़ी इग्निशन ऑन किया और गाड़ी चलाई। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के कंपाउंड में रुकी। किरण गाड़ी से उतरकर अकेली अंदर गई। ड्राइवर ने गाड़ी पार्क की और बाहर निकलकर सिगरेट चलाई। कुछ देर बाद किरण बाहर आई। उसका चेहरा बहुत सीरियस था। ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आने वाला है। ड्राइवर ने तुरंत किरण के लिए दरवाज़ा खोला। किरण के अंदर बैठने के बाद दरवाज़ा बंद करके वह जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठा और वहां से गाड़ी निकाली। घर पहुंचते ही किरण ने अशोक के हाथ में अंतरा का मैरिज सर्टिफिकेट रख दिया।
उस पर अंतरा और रुद्र का फोटो लगा हुआ था। अंतरा शादीशुदा है यह जानकर अशोक हक्का बक्का रह गया। अशोक ने गुस्से से कहा, यह सब चल क्या रहा है? अशोक के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा देखकर किरण को मन ही मन बड़ा सुकून मिल रहा था। अभी अशोक मैरिज सर्टिफिकेट के सदमे से उभरा भी नहीं था कि किरण ने अशोक को अंतरा के वह फोटोज दिखाए जो उसे लता ने भेजे थे। किरण ने कहा, वह अंतरा बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा आप और माँ जी सोच रहे हैं। वह कोई सीधी सादी नहीं बल्कि एक शातिर औरत है। यह सब आदमी बहुत ही अमीर और सोशल स्टेटस वाले हैं। यह सब अंतरा के टारगेट रह चुके हैं। बात बस इतनी है कि हमारे पास इन सब से ज़्यादा दौलत है, इसलिए अंतरा ने सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया जो कि हमारा कबीर है। यह सब सुनकर भी अशोक को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ की पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। अशोक अब भी अपनी माँ की तरफदारी कर रहा था। यह देखकर किरण चिढ़ गई। उसने दलील दी, आपके सामने इतने सारे सबूत हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा। मैंने माना कि आज तक माँ जी का जजमेंट हमेशा सही रहा है, लेकिन अब वह 90 साल की हो गई हैं। क्या एक बार उनसे गलती नहीं हो सकती? चलो एक बार मान लेते हैं कि अंतरा के इतने सारे आदमियों के साथ संबंध नहीं थे, लेकिन क्या मैरिज रजिस्ट्रार के स्टैंप वाला यह मैरिज सर्टिफिकेट भी झूठा है? किरण के इस सवाल का अशोक के पास कोई जवाब नहीं था। इस सरकारी कागज़ की सच्चाई को अशोक झुठला नहीं सकता था। उसकी होने वाली बहू किसी की पत्नी थी। अशोक ने किरण से पूछा, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता चला? इसके जवाब में किरण ने कहा, सिर्फ माँ जी के पास इंसान को परखने की नज़र नहीं है। मैं भी किसी को एक बार देखकर पहचान जाती हूँ कि सामने वाले का कैरेक्टर कैसा है। यह अंतरा शुरू से ही मुझे अच्छी लड़की नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करवाया। अतीत में तो उसने बहुत कुछ किया ही था, लेकिन आज भी वह एक सेलिब्रिटी की बाहों में घूम रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इंटरनेट पर चेक कर लीजिए। किरण ने बहुत कॉन्फिडेंस से यह बात कही थी। अशोक ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह यह सच्चाई जानकर अंदर से हिल गया था। अशोक ने कड़े लहजे में पूछा, कबीर कहाँ है? जवाब में किरण ने बताया, वह घर पर नहीं है। मैंने सुना कि वह दोपहर को ही बाहर चला गया था। शायद वह अंतरा से ही मिलने गया होगा। यह सुनते ही अशोक ने जोर से टेबल पर अपना हाथ पटका, जिसकी आवाज़ से किरण डर गई। अशोक चीख पड़ा, उसे अभी के अभी वापस बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। अशोक ने यह कहा ही था कि तब इशिका दरवाजे से हॉल के अंदर आई। किरण ने तुरंत उसे टोका, इशिका, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? इशिका ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, अरे शूटिंग पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मॉम, बाद में बताती हूँ, पहले मुझे नहाना है। किरण ने इशिका को रोकते हुए रूखे लहजे में कहा, रुको, पहले इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यह सुनकर इशिका रुक गई और किरण और अशोक की तरफ चलने लगी। उसे पता नहीं था कि घर में क्या चल रहा था। उन दोनों के पास आते ही इशिका ने पूछा, क्या हुआ डैड, आपका मूड क्यों खराब है? अशोक ने इशिका के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उसे पूछा, पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारी शूटिंग में आज आकर्ष छाबड़ा नाम का कोई स्टार था? यह सुनकर इशिका हंस पड़ी। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप भी आकर्ष के फैन हो। एनीवेज हाँ, आज सेट पर आकर्ष था और आपको पता है भाभी आकर्ष की मेकअप आर्टिस्ट है। मैं आज उनसे भी मिली। इशिका के यह बोलते ही किरण ने कड़ी आवाज़ में उसे डांट दिया, चुप, उसे भाभी मत कहो, वो औरत हमारे परिवार की बहू बनने लायक नहीं है। यह सुनते ही इशिका चौंक गई। तब तक उसकी नज़र टेबल पर पड़े फ़ोन पर गई, जिसमें अंतरा और आकर्ष के फ़ोटोज़ खुले थे। यह देखकर इशिका ने एक आह भरी और कहा, अच्छा, तो आप लोगों ने इंटरनेट वाली न्यूज़ देख ली है, पर यह सब अफवाहें हैं और आप लोगों को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है। वह लोग इन अफवाहों को भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आज वहीं पर थी, भाभी के हर तरफ भीड़ थी और क्राउड कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी भी नहीं थी। बहुत डेंजरस सिचुएशन थी, इसलिए आकर सिर्फ भाभी को सेफली वहां से निकाल रहा था। इशिका की बात सुनकर किरण ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें यह सब समझ नहीं आएगा,
तुम अभी बच्ची हो। इसके जवाब में तुरंत इशिका ने कहा, कम से कम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में तो मैं आप लोगों से ज़्यादा ही जानती हूँ, और मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भाभी वैसी औरत नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो, और मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पास आप लोगों से बहस करने की बिल्कुल एनर्जी नहीं है। मैं रूम में जा रही हूँ। इतना बोलकर इशिका वहाँ से चली गई। अशोक के अंदर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कहा, मैं माँ को जाकर बताता हूँ। यह कहते हुए अशोक उठा। किरण ने अशोक को रोकने का नाटक किया। रहने दीजिए, माँ जी शायद आराम कर रही होंगी। यह सुनकर अशोक ने कहा, लेकिन सिर्फ माँ ही हैं जो कबीर को मना सकती हैं। उसे जल्द से जल्द बताना पड़ेगा। अशोक काफ़ी टेंशन में था। दूसरी तरफ स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के ऑफिस में अंतरा विक्रांत से मिलने गई। उसके पहले ही विक्रांत ने अंतरा और आकर्ष के मामले को लेकर स्टेटमेंट रिलीज कर दिया था। स्टेटमेंट कुछ इस तरह था, आकर्ष छाबरा की मेकअप आर्टिस्ट अंतरा पहले से शादीशुदा है और प्रेग्नेंट भी। वह सिर्फ आकर्ष की मेकअप आर्टिस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए प्लीज़ कोई भी उनके बारे में गलत बातें ना फैलाएं। यह पढ़कर अंतरा ने राहत की सांस ली। विक्रांत ने अंतरा से कहा, फिक्र मत करो अंतरा, मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दी है। सोशल मीडिया वाले मैसेज भी जल्दी ही डिलीट कर दिए जाएंगे। उस वक्त आकर्ष को भी आइडिया नहीं था कि वह जो कर रहा है उसका क्या नतीजा हो सकता है। मैं उसे बाद में समझा दूंगा कि आगे से वह सावधान रहे। यह सुनकर अंतरा ने सफाई दी। दरअसल उस वक्त गरिमा मुझे लेने आ रही थी, लेकिन वहाँ इतने सारे लोग थे, गरिमा के लिए आना आसान नहीं था और वक्त निकला जा रहा था, इसलिए आकर्ष खुद आया। देखा जाए तो आकर्ष की भी गलती नहीं है। एनीवेज थैंक यू मिस्टर ग्रोवर, विक्रांत ने कहा। मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी भाभी का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज है। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और फिर अचानक से उसने कहा, मिस्टर ग्रोवर मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ। यह सुनकर विक्रांत को कोई हैरानी नहीं हुई, हालांकि वह अंतरा की बात से सहमत नहीं था। उसने कहा, देखो अंतरा, एक बॉस के नज़रिए से मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि तुम मेरी कंपनी छोड़कर जाओ, क्योंकि जब से तुमने आकर्ष की टीम ज्वाइन की है तब से उसका स्टाइल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और लगातार उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को मैं जाने नहीं दे सकता। और अगर एक दोस्त के नज़रिए से बात करूं तो यह मेकअप आर्टिस्ट का काम तुम्हारा पैशन है। यह सुनकर अंतरा ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा से लगा है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना थोड़ा मुश्किल है और अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। अंतरा की बात सुनने के बाद विक्रांत ने कहा, मुझे लगता है इस बारे में तुम्हें पहले मिस्टर शैडो से बात करनी चाहिए। यह सुनकर अंतरा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तब तक अंतरा का फ़ोन बजा। अंतरा ने स्क्रीन पर नाम पढ़ा, वह मिस्टर शैडो का कॉल था। विक्रांत भी यह बात समझ गया। उसने हंसते हुए अंतरा को छेड़ा, मुझे लगता है वह ऑलरेडी गेट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। ठीक है, तुम हाफ डे लेकर निकल जाओ। यह सुनकर अंतरा ने विक्रांत का शुक्रिया अदा किया और उसे बाय बोलकर वहाँ से निकल गई। विक्रांत के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद अंतरा ने कॉल आंसर किया। सामने से गहरी आवाज़ सुनाई दी, तुम ठीक हो? यह सुनकर अंतरा को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसने मिस्टर शैडो को समझाते हुए कहा, जैसा इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है वैसा आज कुछ नहीं हुआ। उस वक्त मैं अंतरा अपनी बात पूरी करे उससे पहले मिस्टर शैडो ने कह दिया, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से नीचे आ जाओ, दादी ने आज तुम्हें डिनर पर बुलाया है। यह सुनकर अंतरा ने चैन की सांस ली। उसने पूछा, इसका मतलब दादी को अब भी मुझ पर भरोसा है? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया, दादी को दूसरों पर नहीं, हमेशा खुद के जजमेंट पर भरोसा होता है। यह सुनकर अंतरा खुशी से उछल पड़ी और तुरंत नीचे गई। जैसे ही वह बिल्डिंग के बाहर निकली, सामने उसे ब्लैक कलर की रेंज रोवर कार दिखी। अंतरा जल्दी से जाकर आगे वाली सीट पर बैठ गई। मिस्टर शैडो ने अंतरा का सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा, आकर्ष छाबरा कौन है? अंतरा को मिस्टर शैडो के टोन में चेतावनी सुनाई दी, फिर भी वह हंस पड़ी। मिस्टर शैडो ने अभी जब फ़ोन पर बात की तब उसका टोन नॉर्मल था, लेकिन असल में उसे काफ़ी जलन हो रही थी। अंतरा ने बताया, आकर्ष बस एक सिंगर है और मेरा कॉलीग। मिस्टर शैडो ने अपना सीट बेल्ट लगाया और कहा, फिर तो आज उसने अपनी कलीग का सच में ख्याल रखा है। यह सुनते ही अंतरा ने पूछा, आपको जलन हो रही है?
मिस्टर शैडो ने अपना सर ना में हिलाया और गाड़ी स्टार्ट की और फिर अचानक ही टॉपिक बदलते हुए कहा, तुम्हारा और रुद्र का डाइवोर्स जल्द से जल्द कराना है, अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। यह सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। अंतरा को समझ आ रहा था कि अब मिस्टर शैडो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है। पहले सिर्फ वह दोनों थे, उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए रुद्र के बात खींचने पर भी उन दोनों के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब बात अलग थी। अब अंतरा मिस्टर शैडो के परिवार से भी मिल चुकी थी और जल्द ही दोनों की शादी तय होने वाली थी। अगर अब भी डाइवोर्स नहीं हुआ तो अंतरा और मिस्टर शैडो की शादी नहीं हो पाएगी। अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा, मैं रुद्र से बात करती हूँ। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उससे बात करने गई तो फिर से वह तुम्हें परेशान करेगा। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। अब रुद्र अपनी मर्जी से फैमिली कोर्ट आएगा और तुम्हें डाइवोर्स देगा। तुम्हें कब जाना है यह मैं खुद बताऊंगा। यह सुनकर अंतरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसे पता था कि अगर मिस्टर शैडो ने इतना कॉन्फिडेंटली बोला है तो ज़रूर उसके पास कोई रास्ता होगा। कुछ ही देर में वह लोग जिंदल परिवार के घर पर पहुंच गए। कंचन ने डाइनिंग टेबल पर तैयार करवा कर रखा था। मिस्टर शैडो और अंतरा दोनों को आते देखकर कंचन ने कहा, दादी जी, छोटे मालिक और मिस दीक्षित आ गए। कंचन की बात सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। जैसे ही अंतरा और मिस्टर शैडो अटारी में आए, दादी ने उन लोगों को मजाक में ताना मारा, तुम दोनों चिमनी में छुपे थे क्या? खाने की खुशबू आते ही बाहर आ गए। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंतरा आजकल थोड़ी मोटी हो गई है, इसलिए चिमनी में छुपना मुश्किल है, वह उसमें फंस जाएगी। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा हैरान रह गई। अभी कुछ देर पहले तक यह आदमी एकदम सीरियस बातें कर रहा था और अब घर पहुंचते ही अचानक उसे छेड़ने लगा। हालांकि उसे मिस्टर शैडो ने कुछ गलत नहीं कहा था। प्रेग्नेंट होने के बाद उसका वजन थोड़ा बढ़ गया था। मिस्टर शैडो की बात सुनकर दादी ने हंसते हुए कहा, अच्छा है कि अंतरा मोटी हो गई है, इसका यह मतलब है कि मुझे एक तंदुरुस्त पर पोता मिलने वाला है और वह अपने बाप से भी ज़्यादा होशियार बनेगा। और हाँ अंतरा, अब से तुम्हें 2 आदमियों का खाना खाना पड़ेगा। यह सुनकर अंतरा ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। उस पर लगभग 20 अलग अलग डिशेज सजाई हुई थी। दादी की अपने परपोते के लिए एक्साइटमेंट देखकर अंतरा को अचानक मधु याद आ गई। वह भी अपने पोते के लिए मरी जा रही थी। हालांकि मधु और दादी में बहुत फर्क था। मधु को सिर्फ एक पोता चाहिए था जो उसके खानदान का वंश आगे बढ़ा सके, लेकिन उसे अपनी बहू से कोई लगाव नहीं था। लेकिन दादी का स्वभाव अलग था। दादी न सिर्फ मिस्टर शैडो से प्यार करती थी बल्कि अंतरा को भी उतनी ही इज्जत और प्यार देती थी। अंतरा जब भी दादी के साथ होती थी तो हमेशा उसे ऐसा लगता था कि वह अपने परिवार के साथ है। दादी ने अंतरा की प्लेट में सैलेड परोसा। अंतरा ने दादी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन दादी ने उसे टोक दिया कि वह लोग एक परिवार हैं, इसलिए अंतरा को फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दादी ने मिस्टर शैडो को डांटा कि वह अपनी होने वाली बीवी के खाने पर ध्यान नहीं दे रहा है। मिस्टर शैडो ने दादी से कहा, अंतरा को कुछ बोलकर मतलब नहीं है दादी, वह वैसे भी कम खाना खाती है। यह सुनकर दादी ने मिस्टर शैडो को डांट दिया, चुप रह, तेरे में इसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए इससे मिलने में इतना वक्त लगा दिया। अगर पहले इसे अपने दिल की बात बता दी होती तो अब तक तो मेरा परपोता अभी हमारे साथ बैठकर खाना खा रहा होता। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। दादी ने कहा, अच्छा है, इसी तरह हंसती रहो। प्रेगनेंसी में औरत का खुश रहना बहुत ज़रूरी है और आगे भी अगर यह बेवकूफ़ तुम्हें परेशान करे तो मुझे बोल देना, मैं इसके होश ठिकाने लगा दूंगी। यह सुनकर अंतरा फिर से हंस पड़ी। दादी के साथ बातें करते करते अंतरा इतनी रिलैक्स हो गई कि आज के दिन की सारी परेशानियां भूल गई। अभी तो अंतरा बहुत खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ ही देर में वहां किरण आने वाली थी। जाहिर सी बात थी कि किरण अंतरा की शादी का सच बताने वाली थी। सबको इतना खुश देखकर कंचन को भी काफ़ी सुकून मिला था। अचानक दादी का मिस्टर शैडो के मास्क पर ध्यान गया और इसके साथ ही दादी थोड़ी दुखी हो गई। उसने मिस्टर शैडो से कहा, यहाँ पर सब अपने ही हैं तो अपना मास्क उतार क्यों नहीं देते। यह सुनते ही अंतरा के हाथ
खाना सर्व करते करते रुक गए। उसे ख्याल आया कि कहीं वो पल तो नहीं आ गया जब मिस्टर शैडो अपना मास्क उतार देगा। हालांकि अंतरा को अब मिस्टर शैडो के रूप रंग की कोई परवाह नहीं थी। मिस्टर शैडो के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला वह बहुत पहले ही कर चुकी थी। लेकिन जब भी मिस्टर शैडो के मास्क उतारने की बात आती थी तो अंतरा नर्वस हो जाती थी। मिस्टर शैडो ने धीमी आवाज़ में कहा, अभी मास्क नहीं निकाल सकता दादी। यह सुनते ही दादी को अचानक कुछ समझ आया और उसने मिस्टर शैडो से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरा ने अब तक तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा? मतलब जब तुम दोनों साथ में सोते हो तब भी मास्क पहनकर? दादी की बात पूरी हो सके पहले ही अंतरा खांसने लगी। कंचन ने जल्दी से पानी का गिलास अंतरा को दिया और उसकी पीठ थपथपाई। अंतरा ने अपनी खांसी को रोकने की कोशिश की और इशारे से कंचन को बताया कि वो ठीक है। दादी हमेशा ही सीधी बात करती थी। हालांकि अंतरा ने कभी सोचा नहीं था कि दादी सबके सामने ऐसी बात भी पूछ सकती हैं। अब तक मिस्टर शैडो ने अंतरा की पीठ थपथपाना शुरू कर दिया था। उसने दादी से कहा, आपने ठीक समझा दादी, मैंने आज तक अंतरा के सामने अपना मास्क नहीं उतारा है, इसलिए उसे पता भी नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। यह सुनकर दादी ने मिस्टर शैडो से कह दिया, यह तुमने गलत किया है। अब तुम बाप बनने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है कि अंतरा तुम्हारा असली चेहरा देखकर तुम्हें छोड़ देगी? मुझे लोगों की सही परख है। अंतरा ऐसे लोगों में से नहीं है जो किसी इंसान को उसके लुक से जज करे, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे घाव को हटाया नहीं जा सकता। अब प्लास्टिक सर्जरी करवाना बहुत आसान हो गया है। इतना कहने के बाद दादी ने अंतरा की तरफ देखकर आगे बताया, अंतरा तुम भी बहुत भोली हो। तुम एक ऐसे आदमी के बच्चे की मां बनने को तैयार हो गई जिसे आज तक तुमने कभी देखा ही नहीं। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इसे एक थप्पड़ मार देती। दादी की बात सुनकर मिस्टर शैडो और अंतरा को समझ ही नहीं आया कि वह लोग क्या जवाब दें। अचानक फैली शांति को किरण की आवाज़ ने तोड़ा, माँ जी आप गलत फहमी में हो। जिंदल परिवार का बहुत बड़ा नाम है और कबीर हमारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए इसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। कबीर के चेहरे पर भले ही घाव हो, पर लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ठीक कह रही हूँ ना अंतरा? यह कहते हुए किरण दरवाजे से अंदर आई। उसका टोन बहुत कठोर था। उसके शब्दों में अंतरा के लिए नफरत साफ झलक रही थी। अंतरा की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने किरण को नमस्ते कहा। किरण टेबल के पास आकर रुक गई और टेबल पर पड़ी डिशेस को देखकर उसने कहा, मैं सोच ही रही थी कि आज के खाने में स्वैलो नेस्ट सूप क्यों नहीं है, लेकिन जब यहाँ पार्टी चल रही है तो जाहिर सी बात है कि सब यहीं पर होगा। माँ जी आप तो अंतरा को अभी से बेहतरीन पोषण देने की तैयारी में लग गई हैं। किरण के यह कहते ही कंचन ने समझाया, मैडम दरअसल मिस दीक्षित प्रेग्नेंट हैं, इसलिए मैंने ही स्वैलो नेस्ट सूप बनाने को कहा था। इसके जवाब में किरण ने कहा, शायद रसोइये ने समझा होगा कि यह माँ जी के लिए है, तभी उसने बनाकर भेजा होगा। माँ जी की तबीयत के लिए यह सूप ज़रूरी है, लेकिन और किसी को यह सूप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में सबको पता है कि मुझे एक टाइम तो यह सूप पीना ही होता है। किरण की बात सुनकर दादी की भौहें उठ गई। उसने नाखुशी से कहा, अब क्या हमारा परिवार स्वैलो नेस्ट सूप भी अफोर्ड नहीं कर सकता? अंतरा को सिर्फ एक ही बाउल दिया गया है। यह बात तुम्हें इतनी खटक क्यों रही है? यह सुनते ही किरण ने उपहास करते हुए कहा, इस परिवार ने कभी मुझे घर के मामले में तो अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन अब तो मैं अंतरा को भी कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि एक तरफ माँ जी हैं तो दूसरी तरफ कबीर, दोनों हमेशा उसी की साइड लेंगे। और कुछ टाइम में जब अंतरा शादी करके इस घर में आएगी तो जिंदल परिवार की बड़ी मालकिन कहलाएगी। उसके बाद तो अंतरा को कुछ बोलने की मेरी औकात ही नहीं रह जाएगी। किरण का ताना सुनकर दादी ने गुस्से में अपना चम्मच वापस प्लेट में रखा और कहा, आज तुम्हें क्या हो गया है किरण? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करने आई हो? यह सुनते ही किरण ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे अंतरा के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है, इसलिए मैं तो बस यह पूछने आई थी कि आप लोगों को वह बात पता है या नहीं। यह कहते हुए किरण की नज़र अंतरा के पेट पर थी। किरण की बात सुनते ही दादी ने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं जानना है।
अगर तुम्हें खाना है तो चुपचाप बैठकर खाओ, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। भगवान बुद्ध को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी के बात करने का टोन बहुत ही रूखा था। इससे किरण को बहुत अपमानित महसूस हुआ। खासकर कंचन और अंतरा के सामने दादी ने उसके साथ ऐसे बात की, उससे किरण को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कंचन ने किरण से कहा, मैडम आप बैठिए, मैं आपको खाना सर्व कर देती हूँ। लेकिन किरण ने तुरंत मना कर दिया। अब उसकी भी आवाज़ तेज हो गई थी। उसने दादी से कहा, माँ जी, मैं बस यह बताने आई थी कि इस बार आप गलत हो। यह अंतरा अच्छी लड़की नहीं है। यह सुनते ही दादी ने तुरंत कहा, बता दिया, अब निकलो यहाँ से। यह कहते हुए दादी ने एक कटोरा किरण की तरफ फेंका। किरण चौंक गई और तुरंत अपनी जगह से हट गई। लेकिन दादी अभी भी शांत नहीं हुई थी। वह अपने हाथ में पकड़े चम्मच को गुस्से में ज़मीन पर फेंक कर खड़ी हो गई और किरण से कहा, मुझे पता है कि लता के साथ तुम्हारा काफ़ी उठना बैठना है। उसके साथ रहकर तुमने चाले चलना और साजिशें रचना सीख लिया है। अगर इतना दिमाग खुद के लिए लगाया होता तो आज वह तुम्हारा इस्तेमाल ना करती और ना ही तुम यहाँ आकर जहर उगलती। यह सुनते ही किरण दंग रह गई। वह बिना कोई जवाब दिए तुरंत अटारी से बाहर चली गई। आज तक किसी ने उसकी इतनी बेइज्जती नहीं की थी। दादी को इतने गुस्से में देखकर कंचन जल्दी से दादी के पास आई और उन्हें बिठाया। कंचन ने पानी का गिलास देते हुए कहा, आप मैडम पर क्यों इतना गुस्सा करती हैं? हम उन्हें इतने सालों से जानते हैं। आपको तो पता है कि वह किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेती हैं। इसमें पूरी तरह उनकी भी गलती नहीं है। इसके जवाब में दादी ने कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन वह लता अंतरा को निशाना बनाकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यह मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? लेकिन किरण 30 साल से हमारे घर में है। तुम भी जानती हो कि हमेशा से उसका क्या मकसद रहा है। कंचन दादी की बात से सहमत थी। कंचन ने याद दिलाते हुए कहा, आप ही हमेशा कहती थी कि आखिर मैडम ने जिंदल खानदान को 2 बच्चे दिए हैं, इसलिए आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगी। इसके जवाब में दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए दादी ने कहा, हाँ, लेकिन तुमने देखा ना कि कैसे किरण की अकड़ बढ़ती जा रही है। इस बार भी ज़रूर लता ने उसे अंतरा के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई होंगी और किरण बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गई। ना ही उसे अपने गुस्से पर काबू है और ना ही उसमें धैर्य है। अगर ऐसे इंसान को हमारे परिवार की बागडोर दे दी तो सत्यानाश हो जाएगा। यह सुनकर कंचन ने समझाया कि दादी यह सब ज़्यादा ना सोचे, वरना उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। अंतरा और कंचन ने मिलकर दादी को उनके बेड पर लेटाया। कंचन जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर गेज लेकर आई और दादी का ब्लड प्रेशर चेक किया। स्क्रीन पर 170 आंकड़ा देखकर कंचन डर गई। उसने कबीर और अंतरा को बाहर जाकर टहलने के लिए विनती की ताकि दादी आराम कर सके। कंचन को डर था कि ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ गया तो दादी के लिए जानलेवा हो सकता है। अंतरा को दादी की फिक्र हो रही थी। उसने कहा, हमें दादी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। इसके जवाब में कंचन ने बताया, आप तो जानते हैं दादी जी हॉस्पिटल जाने के लिए कभी राज़ी नहीं होती, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए। जैसे ही वह शांत हो जाएंगी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें संभाल लूँगी। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने सिर हाँ में हिलाया और कंचन से कहा, दाई माँ, अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कभी भी बुला लेना। इतना कहने के बाद मिस्टर सैडो ने अंतरा का हाथ पकड़ा और दोनों अटारी के बाहर निकले। बांस के जंगल के बीच चलते हुए अंतरा ने मिस्टर सैडो से कहा, मुझे लगता है कि मिसेस जिंदल को पता चल गया होगा कि मेरा और रुद्र का अब तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, वरना वह दादी के पास आकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ यह नहीं कहती कि दादी ने गलत लड़की चुनी है। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, लता भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पहले उसने आहूजा परिवार में आग लगाई और अब मेरा घर बर्बाद करने पर तुली है। मिस्टर सैडो की बात सुनकर अंतरा को गिल्टी फील हुआ। उसने माफ़ी मांगी कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। मिस्टर सैडो ने अंतरा को टोका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लता और गायत्री बहुत लालची हैं, लेकिन देखना एक दिन उन दोनों का लालच ही उन्हें भारी पड़ने वाला है। यह सुनकर अंतरा रुक गई।
उसने मिस्टर शैडो की तरफ देखकर पूछा, क्या अब आप उन दोनों को अपना निशाना बनाने वाले हैं? मिस्टर शैडो ने अंतरा के सवाल का सीधा जवाब न देते हुए कहा, मेरे लिए उन लोगों से निपटना एक चींटी को कुचलने के बराबर है, लेकिन मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि तुम्हें अपनी माँ के लिए खुद बदला लेना था। लेकिन अगर तुम कहो तो अब मैं एक्शन लेकर मामला निपटा सकता हूँ। मिस्टर शैडो के यह कहते ही अंतरा ने अपना सर ना में हिलाया और बताया कि वो हमेशा मिस्टर शैडो पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, खासकर अपनी माँ के गुनहगारों को वह खुद सजा देना चाहती हैं। मिस्टर शैडो को इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। उसने अंतरा को तसल्ली दी कि उसे जो करना है वह कर सकती है, लेकिन अगर कभी भी अंतरा थक जाए तो उसका अधूरा काम मिस्टर शैडो पूरा कर देगा। अंतरा ने मिस्टर शैडो की बात सुनकर दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, तुम्हें मुझे किसी भी बात के लिए थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, और अब तुम मुझे मिस्टर शैडो कहना बंद कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ। मिस्टर शैडो की दादी और बाकी घर वाले उसे कबीर कहते थे। अंतरा को लगा कि शायद मिस्टर शैडो यह चाहता है कि अब अंतरा भी उसे नाम से बुलाए। अंतरा ने कहा, लेकिन मैं आपको नाम से कैसे पुकार सकती हूँ, थोड़ा रूड लगेगा ना? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया, हम दोनों के बीच में आदर अनादर कब से आने लगा? तुम मुझे नाम से बुला सकती हो, और मैं तो कहता हूँ कि अब तुम मुझे हस्बैंड कहने की आदत डाल लो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए आदर नहीं प्यार होना चाहिए। मिस्टर शैडो की यह बात अंतरा के दिल को छू गई। उसने मिस्टर शैडो से कहा, अगर आप मेरे दिल में नहीं होते तो आपका बच्चा इस वक्त मेरे पेट में नहीं होता। इतना कहने के बाद अंतरा ने मजाक में आगे कहा, लेकिन फिर भी मुझे आपकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना, मैं आपको कुत्ता या सुअर थोड़ी ना बुला सकती हूँ। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अगर तुम मुझे सेक्स करते वक्त बोलोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अचानक मिस्टर शैडो के मुंह से ऐसी बात सुनकर अंतरा अवाक रह गई। उसने मिस्टर शैडो को टोका, सेक्स के बारे में तो आप सोचना भी मत, मैं प्रेगनेंसी में ये सब नहीं कर सकती, यह मत भूलिए। मिस्टर शैडो ने अंतरा को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तो क्या हुआ, सावधानी के साथ सब कुछ हो सकता है। यह सुनते ही अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई और मिस्टर शैडो को वह मजाक में मारने लगी।